अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद है ठीक ठाक बढ़िया खैरियत से होंगे। आज के इस वन शॉट लेक्चर के अंदर हम एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चाहे आपके एग्जाम के अंदर 10 महीने हो या 10 दिन हो, ये जो पूरा वन शॉट लेक्चर है इसके अंदर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड हमने ऐसा प्लान बनाया है कि आपके भी 90% से अबव मार्क्स आने वाले हैं, जैसे हमारे प्रीवियस 287 प्लस बच्चों के आए हैं। हमने आपके लिए सारी चीजें बिल्कुल फ्री की हुई हैं। अगर आप इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में जाएं और यहां पर हमने हमारे टॉपर बच्चे 300 बच्चे जिनके 90% से अबव मार्क्स आए 9-10 क्लास में, उसके नोट्स हमने आपके लिए रखे हुए हैं। ये पहली लिंक है। दूसरी लिंक है, आपको पूरी बुक के चैप्टर्स के लेक्चर्स चाहिए, सारे कॉन्सेप्ट्स के चाहिए, तो दूसरी लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको सारे लेक्चर्स मिलेंगे। देन आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जहां पर सारी न्यू गेस्ट पेपर अपडेट सारी मिल रही होंगी, तो इससे आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। सही है, एक नंबर चीज यहां पर ही हुई। दूसरी चीज ये हुई कि देखें जी, हमारे इतने बच्चे टॉप कर रहे हैं भाई, कुछ तो बात है ना। वो बात कैसे, हम सारी रिसोर्सेज आपको दे रहे हैं यूट्यूब पर, तो इसलिए सबसे पहली बात तो हमारे यूट्यूब चैनल को कर लें आप सब्सक्राइब, कि कोई भी नया लेक्चर जो है ना वो आप इसे मिस ना करें। ऑल पे क्लिक कर लें, वीडियो को लाइक करें, देखें जी कितनी मेहनत लगती है, हम आपके लिए कितना काम करें, थोड़ा सा हमारी टीम के लिए आप अप्रिशिएट कर लें। इसके बाद जैसे हम हमारे बच्चे कुछ स्पेशलाइज तरीके से 95% 97 हमारे जो टॉप लाते हैं, उनके लिए हमने प्रॉपर स्टडी प्लान बनाया हुआ है कि जी हमारी लाइव क्लासेस बेच होती हैं जिसके अंदर हमारे बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं और वो लाइव क्लास में आके हर बच्चे के प्रॉब्लम्स कॉन्सेप्चुअली पढ़ा रहे होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट हो, इसके टेस्ट हम लिए जाते हैं, बिल्कुल वो सवाल आते हैं। हम हर हफ्ते टेस्ट लेते हैं बच्चों का, एग्जैक्टली वही एग्जाम के अंदर सवाल आते हैं। तो सारे के सारे लेक्चर, डाउट ग्रुप, 24 घंटे पूरे साल 24/7, भले रात को 3 बजे मसला हो, हमारा टीचर आपको हेल्प करने के लिए तैयार होगा। और उसकी पूरी की पूरी फीस सिर्फ और सिर्फ 21,000 रुपए है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की। तो जी अगर आपको भी मसला आ रहा है कि जी हम तैयारी कैसे करें, कोई मेंटोर होना चाहिए कि जो हमें बताए कि एक अलिफ बे पे ते करके समझाए कि सर मार्क्स कैसे लाने हैं, तो हमने हमारे पाकिस्तानी बच्चों के लिए ये चीज बहुत कर ली। अगर आप भले फॉरेन से हो, पाकिस्तान से हो, अगर आपको बिल्कुल वीआईपी लेवल की चीज चाहिए, मेंटोरशिप चाहिए और लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्चुअल चीजें करनी है और एग्जाम्स के अंदर गारंटेड मार्क्स चाहिए, अभी हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और हम आपको बेच के अंदर ऐड कर लेते हैं। एंड सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप 2 दिन तक पूरी अमाउंट को रिफंड कर सकते हैं। एंड दैट्स द होल लॉजिक हियर। तो अभी हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, जिसके अंदर हम सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एंड टिप्स एंड ट्रिक्स को समझते हैं। है जो कि ब्लड लॉस तो प्रिवेंट कर ही रहा है और साथ साथ पैथोजेंस की एंट्री को भी रोक रहा है। अब हम आते हैं हार्ट के स्ट्रक्चर पर। अच्छा, हार्ट हमने बहुत सुना है, आपने बचपन से नाम सुना होगा कि हमारा एक ऑर्गन है बॉडी में हार्ट नाम का। हार्ट क्या होता है, क्यों, मतलब इसे क्या फंक्शन है, वो सब हम पढ़ते हैं। हार्ट जो है लंग्स के बीच में, लंग्स का होता है आपके चेस्ट वाले एरिया में, तो उनके पीछे बीच में हार्ट होता है, लंग्स की ऑलमोस्ट बीच में एक टुवर्ड्स लेफ्ट थोड़ा सा एंड अबव द डायफ्राम। डायफ्राम क्या है, अगर पूरी बॉडी आपकी है तो मैंने बताया था ना, हमने एलिमेंट्री कैनाल वाले टाइम पे पढ़ा था कि स्टमक वगैरह से जस्ट ऊपर डायफ्राम होता है जो कि अपर बॉडी को लोअर बॉडी से थोड़ा सा सेपरेट कर रहा हो। सो ये हार्ट और लंग्स है ना, थोड़े से डायफ्राम के ऊपर होता है। इट्स ओनली अबाउट द साइज ऑफ अ फिस्ट एंड इट वेज 7 to 15 ounces। यानी जो हार्ट का साइज अगर हम स्ट्रक्चरल बात करें तो वो फिस्ट की यानी आपकी जो मुट्ठी होती है उसके साइज का है, और वो 7 to 15 ounces का वे करता है। हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। हॉलो क्यों है, क्योंकि इसके अंदर ब्लड आना होता है, और मस्कुलर ऑर्गन सारे ऑर्गन हमारे मस्कुलर ऑर्गन ही हैं। इट इज सराउंडेड बाय अ सैक और द पेरिकार्डियम। अब हार्ट की जो सराउंडिंग है ना, मतलब हार्ट की जो से प्रोटेक्टेड है, वो उस चीज को हम कहते हैं पेरिकार्डियम, मतलब मसल जो है ना हार्ट का वो पेरिकार्डियम होता है। और हार्ट और पेरिकार्डियम के बीच में एक फ्लूइड होता है। अब वो फ्लूइड क्यों होता है, ताकि हार्ट हमेशा लुब्रिकेटेड रहे, ये ना हो कि इतना, बिकॉज हार्ट हर वक्त बीट कर रहा होता है। अगर आप भी अपने हार्ट पे हाथ रखकर देखें, चेस्ट पर हाथ रखें, सो यू कैन फील कि थोड़ा सा ना मूवमेंट, लब डब वाली मूवमेंट आ रही होती है। तो ये हार्ट की हार्ट बीट है, जिसको हम हार्ट बीट कहते हैं। तो अगर हार्ट इतना कॉन्स्टेंटली 24/7 बीट कर रहा है, और जब से आप पैदा हुए हैं उससे पहले से बीट करता आ रहा है टिल द डेथ, तो
फ्रिक्शन भी कॉज हो सकती है बिकॉज सारे मसल्स है ना, तो अब ऊपर नीचे अगर हो गए तो फ्रिक्शन हो सकती है। उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, ताकि हार्ट हमेशा प्रोटेक्टेड रहे, कोई उसमें फ्रिक्शन की वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई डैमेज ना हो सके, कोई मसला ना हो। इसलिए ये मैं अगर इसको ड्रॉ करके आपको दिखाऊँ, जैसे ये अगर आपका हार्ट है, पेरिकार्डियम है और ये इसके बीच में हार्ट है, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है ना, दिस होल थिंग, दिस इज पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो कि ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है और इसका काम फ्रिक्शन रिड्यूस करना है। सही है। सो अब हम इसके अलावा बात करते हैं बीच में ना और भी और वो हैं मसल्स, सिर्फ पेरिकार्डियम ही नहीं है। जो बीच का मिडिल लेयर है मतलब हार्ट और मसल्स के पेरिकार्डियम के बीच में, उसको मायोकार्डियम कहते हैं हम, मिडिल वाले को मायोकार्डियम, पेरिकार्डियम, दिस इज पेरिकार्डियम। और जो अंदर की लेयर है, जो सबसे इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट मसल्स है, दैट इज एंडोकार्डियम। अच्छा, अगर हम कभी भी इनसाइड की बात करेंगे या किसी भी इंटरनल चीज की बात करेंगे, उसमें एंडो वर्ड जरूर आता है, ठीक है। तो जैसे कि एंडोथीलियम हम स्किन के ऊपर पढ़ते हैं कि स्किन की इंटरनल लेयर एंडोथीलियम, एंडोस्कोपी, जो भी मतलब सही चीजों की। तो इंटरनल के लिए एंडो वर्ड होता है। तो इंटरनल अगर आपके पास मसल्स हैं या इनर सरफेस ऑफ हार्ट चेम्बर्स का जो मसल है, उसको हम एंडोकार्डियम ही, सही है। अब हम आते हैं हार्ट के चेम्बर्स के ऊपर। चेम्बर्स क्या है? पार्ट्स हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहते हैं ना कि डिविजन्स होती हैं, किसी बॉक्स में 4 डिविजन्स अगर हैं, तो हर डिवीजन को चेम्बर कहते हैं, सही है। तो अब हार्ट जो है ना 4 डिविजन्स में डिवाइडेड है, यानी ऊपर के 2 और नीचे के 2, तो उन 4 चेम्बर्स को हम मतलब चेम्बर्स कहते हैं। और जो ऊपर वाले 2 हैं वो है मतलब एट्रियम्स, और नीचे वाले 2 हैं वेंट्रिकल्स, सही है। सो अब हम पढ़ते हैं हार्ट इज डिवाइडेड बाय वर्टिकल पोजीशन इनटू 2 हाफ्स। बेसिकली इस अगर ये अगर आपका पूरा वो है, सो यूं डिवाइड होता है हार्ट, लाइक सेंट्रली डिवाइड होता है वर्टिकली। तो लाइक ये वाले राइट साइड हो गया हार्ट का, ये लेफ्ट साइड हो गया। हम हमेशा राइट और लेफ्ट साइड से ही पढ़ते हैं, मगर ये मतलब सिर्फ ये वाली डिवीजन नहीं होती, 4 ये होती हैं। सो अपर दोनों जो है ये राइट वाले दोनों वो है, आप एट्रियम है, और नीचे वाले वेंट्रिकल्स हैं, और ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो एक हो गया राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, सही। Heart consists of 4 chambers, 2 on the top, 2 on the bottom. The 2 bottom chambers are called right ventricle and left ventricle. यही बताया अभी मैंने आपको। they pump blood out of the heart. Ventricles का काम क्या होता है? जो नीचे वाले 2 हैं, इनका काम है पंप करना ब्लड आउट ऑफ द हार्ट, मतलब हार्ट से बाहर पूरी बॉडी में सप्लाई करना है, लंग्स तक जाना है, वो सब आगे पढ़ेंगे फ्लो, लेकिन इनको बाहर लेके जाते हैं। और जो टॉप 2 चेम्बर्स हैं, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, ये ब्लड को रिसीव करते हैं। दे रिसीव द ब्लड एंटरिंग द हार्ट, ठीक है, क्योंकि जो सारा ब्लड पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है वो टॉप पार्ट्स में आता है, और जो ब्लड जाता है वो बॉटम पार्ट से जाता है, सही है। द थिकनेस ऑफ द वॉल ऑफ ईच चेम्बर इज डिफरेंट। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है, हर वॉल जो चेम्बर है उसकी थिकनेस डिफरेंट है। थिकनेस की बात की, मसल्स की थिकनेस, पेरिकार्डियम की, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम की थिकनेस वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जितना लगाना है उस हिसाब से मसल्स होते हैं, उस हिसाब से आपको थिकनेस होती है। सो एट्रिया की जो है, मतलब ऊपर की जो 2 एट्रिया हैं, इनकी थिकनेस कम होती है, थिन मसल्स होते हैं, क्योंकि इनको बस ब्लड नीचे तक ही पंप करना है, वेंट्रिकल्स तक ही पंप करना है। लेकिन जो वेंट्रिकल्स हैं वो थिकर होते हैं मसल्स उनके, क्योंकि उनको बाहर तक पंप करना है। और उसमें भी जो राइट वेंट्रिकल है उसको सिर्फ लंग्स तक ब्लड पंप करना है, तो उसकी मसल्स थिन होते हैं, थिनर होते हैं। और जो ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, इसको पूरी बॉडी में पंप करना है, तो इसके मसल्स सबसे थिकेस्ट होते हैं, ये वाला जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक है। On the other hand, the ventricles have to force blood out of the heart, hence they have relatively thick walls. यही बात मैंने बताई, especially the left ventricle which has to pump blood around the whole body. सही है। The right ventricle has thinner than the left ventricle in a ratio of 1:3. It pumps blood to the lungs. ये सारी बातें मैंने बताई। अब हम valves के ऊपर आ जाते हैं। बेसिकली हार्ट के ना कुछ valves होते हैं। valves क्या हैं कि कभी जो आपने सुना हो कि मतलब ना एंट्री की जगह पे, जैसे कभी इवन आपकी अगर टैंक मोटर्स लगी होती है तो उसमें वेल्व्स होते हैं कि वेल्व खोल दो, वेल्व बंद कर दो। तो वेल्व किसको कहते हैं? किसी भी मतलब ऐसा दरवाजे की तरह की चीज होती है जो कि कभी खुल जाती है, कभी बंद हो जाती है, डिपेंडिंग ऑन क्या फ्लो है, सही है। सो अब हार्ट में कुछ वेल्व्स होते हैं, 4 वेल्व्स होंगे, और जो ऊपर वाले पोर्शन को नीचे वाले पोर्शन से कर रहे हैं, और अभी हम पूरा देखते हैं इसका। 4 वेल्व्स हैं मेनली,
जब से जो मेन वाली यहाँ पे मैंने कोई इसकी भी लगाई हुई है चार्ट मतलब एक करते हुए बनाकर which separate the top chambers from the bottom chambers and also move blood. Atrioventricular valve सबसे पहला कौन सा है ये atrioventricular valves. ये क्या करते हैं, ये एट्रिया को वेंट्रिकल से सेपरेट करते हैं, जैसे नाम से भी समझ में आ रहा है एट्रियोवेंट्रिकुलर है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल्स जो है वो दोनों सेपरेट हो रहे हैं. इनको जो डिवाइड करता है, इनको जो इनके बीच का जो एंट्री पॉइंट है, इसको हम कहते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स. ये क्या है, ये इस तरह के वाल्व्स हैं. ये जो एट्रिया ये है, वेंट्रिकल ये है, इनके बीच का जो पार्ट है, सही है. Atrioventricular valves separate the atria from the ventricles. Each valve is composed of cusps. Cusps क्या होता है, flaps होता है. Cusps or flaps. And the valve between the right atrium and right ventricle has 3 cusps and is called tricuspid valve. ये जो बेसिकली ये वाला जो वाल्व है, जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में, इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. यहाँ पर लिखा हुआ भी है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व. The valve between left atrium and left ventricle has 2 cusps and is called bicuspid valve or mitral valve. तो इसको अगर mitral valve सुनाई दे तो इसको भी आप लोग bicuspid भी बोल सकते हो या bicuspid को mitral भी बोल सकते हैं. बात एक ही है, मगर ये 2 फ्लैप्स हैं इसमें. Tricuspid valve separates the right side and bicuspid valve separates the left side. ये बात समझ में आ गई. 2 additional valves separate the ventricles from the large blood vessels. अब क्या होता है, ये वेंट्रिकल्स वगैरह हमने क्या कहा था, ये ब्लड को बाकी पूरी बॉडी से बॉडी में पंप करता है ना ब्लड को, या मतलब ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जाते हैं वेंट्रिकल्स. और हमने ये बात भी की थी शुरू में कि जब जो वेसल्स ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जा रही होती है, उनको क्या कहते हैं, आर्टरीज कहते हैं. तो पल्मोनरी आर्टरी होती है और एओर्टा होता है, जो कि सबसे मेनली आपको ब्लड को हार्ट से बाहर कनेक्ट करता है. तो इनके बीच में भी कुछ वैल्व्स हैं, कुछ फ्लैप्स हैं जो कि ब्लड को कनेक्ट कर रहे हैं. So tricuspid valves actually 2 additional valves separate the ventricles. The pulmonic semilunar valve is between the right ventricle, ये वाला right ventricle, and pulmonary artery. So इनके बीच में ये जो नजर आ रहा है, semilunar का मतलब क्या है, semi means half and lunar means moon. थोड़े से हाफ मून की शेप के, मतलब इस तरह के ऐसी शेप के होते हैं ये. यहाँ पे नजर भी आ रहे हैं आपको इस तरह के वेल्व्स. ये सेमी ल्यूनर वेल्व्स जो हैं, ये कहाँ पे होता है, राइट वेंट्रिकल से और पल्मोनरी आर्टरी, सॉरी मैंने थोड़ा उठा रहा है, ऐसा इनके बीच में जो होता है, दिस इज सेमी ल्यूनर वेल्व, और ये ब्लड को बॉडी तक लेके जाता है. एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व इज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल. जो दोनों को हम सेमिल्यूनर वाल्व ही कहते हैं, दोनों की शेप एक जैसी होती है, मगर जो लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में लेकर जाता है इसको कहते हैं एओर्टिक सेमिल्यूनर वाल्व, और जो लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी तक लेकर जाता है इसको कहते हैं पल्मोनिक सेमिल्यूनर वाल्व. ठीक है. एट्रिया ब्लड रिसीव करते हैं, वेंट्रिकल्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये बात हमें पता है. ब्लड सारी जो पूरी बॉडी से जो ब्लड आ रहा है ना, मतलब पूरी जगह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, जिसमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ज्यादा टॉक्सिन्स होते हैं, वो वाला ब्लड आता है किस वेसल से, वेना कावा से. जो हेड वगैरह वाले ऊपर वाली बॉडी से आ रहा है ब्लड, ऊपर की सारी बॉडी से, उसको कहते हैं सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे वाली वेसल से आ रहा है दैट इज इंफीरियर वेना कावा. सही है. ये जो अपर दोनों एक वेल्व्स होते हैं, चेम्बर्स इनको कहते हैं एट्रियम, एंड नीचे के दोनों चेम्बर्स को कहते हैं वेंट्रिकल्स. जो एट्रियम एंड राइट एट्रियम होता है, ये रिसीव करता है ब्लड फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी, लाइक पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है वो आता है राइट एट्रियम में, जैसे कि यहाँ पर फ्लो ऑफ ब्लड में लिखा हुआ है. फिर वो थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होता है, वाल्व क्या होता है, एक काइंड ऑफ एंट्री पॉइंट ना, कि जब इसके थ्रू गुजर के ब्लड यहाँ से नीचे चला जाए, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व. और ये ट्राइकस्पिड वाल्व से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है, एंड राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में, ताकि ऑक्सीजनेटेड हो सके, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल सके, ऑक्सीजन आ सके. वो करके फिर ब्लड जब ऑक्सीजन लेकर लंग से लेफ्ट एट्रियम में आता है थ्रू द पल्मोनरी वेन. भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते. असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल. भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम just hard work, they come from consistency, smart strategy and proper revision. भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो. स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स. जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स. 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए. ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो. खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की.
उसके बाद बाइकस्पिड, अच्छा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है बाइकस्पिड वाल्व, यानी टू कस्प्स वाला। तो बाइकस्पिड वाल्व से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल की अराउंड जो है ना सब थिकेस्ट वॉल्स होती हैं, क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करना होता है। तो यहाँ से ब्लड निकलता है थ्रू एओर्टा, एंड एज यू कैन सी एओर्टा में 3 एरोज, आपको 3 एंड लाइक लीविंग पॉइंट्स नजर आ रहे हैं ना, कि यहाँ से 3 नोजल्स हैं। सो एओर्टा से बॉडी पूरी बॉडी में आपका ब्लड चला रहा है। तो दैट इज अबाउट द पैसेज फ्लो ऑफ ब्लड। फिर हम आगे आते हैं पूरा इसका ये पढ़ने के लिए पैसेज किस तरह होता है थ्रू द हार्ट। सो जस्ट ओके, तो जब व्हेन राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स द ब्लड प्रेशर क्लोजेस ट्राइकस्पिड वाल्व। इससे क्या होता है कि जब राइट वेंट्रिकल थोड़ा सा रिलैक्स होगा तो ब्लड नीचे चला गया, लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, रिलैक्स होने से इनके ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होता है एंड वो नीचे चला जाता है ब्लड। लेकिन जैसे ही थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है, यानी थोड़ा सा प्रेशर लगाया, तो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है ताकि ब्लड वापस ऊपर ना आ जाए। एंड ये एक बहुत जरूरी चीज है कि कभी भी बैक फ्लो नहीं होना चाहिए किसी भी जगह पे, क्योंकि उससे ना फिर मजीद लाइक क्लॉटिंग होती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका ब्लड जो है ना वापस ऊपर ना जा सके, और वरना प्रेशर भी जाए बहुत लो हो जाएगा। सो दिस प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इन बैक इनटू द एट्रियम। द ब्लड लीव्स द राइट वेंट्रिकल, ये है राइट वेंट्रिकल। यहाँ से द ब्लड लीव बाय पल्मोनरी ट्रंक। पल्मोनरी ट्रंक कौन सा है? ये पल्मोनरी ट्रंक है, दिस पल्मोनरी आर्टरी कह रहे हैं इसको। pulmonary oxygenated blood from the lungs is brought back to the heart by the way of pulmonary veins। ये जो मैंने बताया पल्मोनरी वेन्स जो है ब्लड से लंग से ब्लड को वापस लाती हैं टू लेफ्ट एट्रियम, which opens into the left atrium। हाँ, when the left atrium contracts, the blood enters the left ventricle through the bicuspid valve। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आ जाएगा ऊपर से नीचे। क्यों? When the left ventricle contracts, the blood ventricle प्रेशर लगाएगा तो क्या होगा कि ब्लड सबसे जो लार्जेस्ट आर्टरी है आपकी बॉडी की वो है एओर्टा। ये याद रखने की बहुत जरूरत है कि एओर्टा इज द लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी। और तो यहाँ से ब्लड लीव करता है और फ्रॉम द एओर्टा ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग्स, क्योंकि लंग्स में सारे ब्लड जा चुका है पहले ही। कहाँ से गया है ब्लड? लेफ्ट राइट वेंट्रिकल से, सही है। सो यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है तो पूरी बॉडी में जाता है, सिर्फ लंग्स में नहीं जाता वापस। Aorta also has semi-lunar valves to prevent backflow into the left ventricle। अब aorta में भी बिकॉज इतना प्रेशर से जा रहा है तो इसमें भी valves होते हैं जिनको हम कहते हैं semi-lunar valves। semi-lunar, अच्छा lunar का किसको कहते हैं? मून, और semi मीन्स हाफ, तो जैसे हाफ मून की शेप के valves होते हैं इस तरह के, लाइक सेमी सर्कल बेसिकली। ठीक है, ये यूं कर लो या यूं कहते हैं, ऐसे valves। सो ताकि वापस से ब्लड बैक फ्लो ना हो उसका लेफ्ट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल pumps deoxygenated blood to lungs at low pressure। This is because blood has to travel short distance। अब देखिए जाहिर राइट वेंट्रिकल से ब्लड को थोड़ी सी जगह दूर जाना है तो वो बहुत थोड़ा प्रेशर लगाता है, मतलब लगाता है प्रेशर, मगर इट्स वेरी शॉर्ट एज कम्पेयर टू लेफ्ट वेंट्रिकल जिसने पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करना है। Also lungs are filled with air which creates very little resistance। The pulmonary arteries are not as muscular as the systemic arteries। The low pressure in pulmonary circulation allows easy exchange of gases in every time। क्योंकि pulmonary arteries में ना उतना ज़्यादा ना वो muscular नहीं है, लाइक कम प्रेशर पे सारा ये एक्सचेंज वगैरह हो जाए, बिकॉज ज़्यादा एल्वियोलाई होते हैं और लंग्स बहुत मतलब डेलिकेट से ऑर्गन है आपका, उसमें अगर ज़्यादा प्रेशर से जाएगा तो लंग में डैमेज भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे लो प्रेशर से सही रहता है। अभी इसमें ज़्यादा डिटेल में हम इसलिए नहीं जा रहे हैं एल्वियोलाई वगैरह में, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, उसमें ये सब कवर हो जाएगा। Next, left ventricle pumps blood to the body at high pressure because it has to drive the blood out from the heart and all the way down to the lungs and to the legs and arms। It is required to overcome the resistance from muscles and other body tissue on the way। सही है, बाकी जो भी रेजिस्टेंस है वो सब कुछ रास्ते में खत्म क्लियर हो रहा है। फॉर इन्फॉर्मेशन पे यहाँ हार्ट बीट एंड पल्स रेट वगैरह की हमने वो कर ली। राइट साइड ऑफ द हार्ट में क्या है, ये राइट एट्रियम जो है वो डिऑक्सीनेटेड ब्लड लेगी। अच्छा कहाँ, किस वेन से लेती है? वेना कावा। ये दो आपने वेन्स याद रखनी है, बहुत जरूरी है, वेना कावा एंड पल्मोनरी वेन। वेना कावा क्यों जरूरी है? बिकॉज ये क्या करता है, ये आपका ब्लड जो पूरी बॉडी से जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, यानी जो गंदा ब्लड है, पूरी बॉडी से वो लेकर आता है हार्ट तक। तो ये इज लाइक द लार्जेस्ट वेन ऑफ द बॉडी। और पल्मोनरी वेन आप क्यों याद रखनी है? बिकॉज वो ब्लड लेकर जाती है फ्रॉम
जब वो आती है ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट। अच्छा, ये आपने डिफरेंस याद रखेगा, जो आर्टरीज होती हैं वो हमेशा कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेन्स कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जिस ब्लड में ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो वो कौन से कैरी करती हैं, वो वेन्स कैरी करती हैं। लेकिन पूरी बॉडी में सिर्फ एक एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन में, बिकॉज आपको मैंने पहले की क्लासेस में बताया था कि जो आर्टरीज हैं उनका क्या काम होता है, वो अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाते हैं, अवे फ्रॉम द हार्ट लेके जाती हैं ब्लड को। सो यहाँ पे मैंने दिखाया भी था, कहाँ पे, नहीं नीचे कहीं लिखा था आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, बट आर्टरीज है ना अवे लेकर जाते हैं। सो आर्टरीज में ए से याद रखना, और जो वेन्स हैं वो हमेशा अवे वो टुवर्ड्स द बॉडी जाते हैं। सो ये बिकॉज ये मूवमेंट इनकी ऐसी ही होती है, तो अब बिकॉज जो आर्टरी जो वेन आपके पास ब्लड हार्ट से टुवर्ड्स द हार्ट लंग से टुवर्ड्स हार्ट लाई होती है तो उसकी डायरेक्शन वही कि टुवर्ड्स द हार्ट, मगर वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड। तो ये एक्सेप्शन याद रखनी सबको जरूरी है कि जो पल्मोनरी वेन है वो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड पल्मोनरी आर्टरी कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इवन दो आर्टरीज का काम है कि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड यूजुअली कैरी करती है। आर्टरी मतलब यूजुअली जो ब्लड होता है वो रेड कलर का ब्लड, इसलिए हम हमेशा आर्टरीज को रेड कलर से डिनोट करते हैं और वेन्स को ब्लू कलर से, बिकॉज वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, उसमें ऑक्सीजन अपनी ज्यादा नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये आप लोग एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। Pulmonary arteries contain seminal valves, ये हमने बात कर ली थी। फिर blood from left atrium enters the left ventricle और aorta से जाता है। So aorta क्या है, largest artery of the body है। So वो सब पूरी बॉडी में सप्लाई करना सबसे largest artery है। The right ventricle pumps blood at low pressure, left ventricle high pressure। arterial system पर, आर्टीरियल सिस्टम क्या है कि इनका फंक्शन है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करना फ्रॉम द हार्ट टू द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। सही है, यही चीज अभी मैं बता रही थी आपको। तो मेजर आर्टरीज कौन सी है हमारे पास, सबसे जो याद रखने वाली आपको जरूरी है, एक कॉरोनरी आर्टरी। कॉरोनरी कौन सी होती है, कॉरोनरी जब भी नाम आएगा ना तो याद रखिएगा ये हार्ट के लिए बात हो रही है। कॉरोनरी सिस्टम कहते हैं हम कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को, कॉरोनरी वेन, कॉरोनरी आर्टरीज, ये सब होती है जो हार्ट को सप्लाई करता है। तो अगर जो आर्टरी हार्ट को खुद को ब्लड सप्लाई कर रही है, बिकॉज अरे हार्ट भी ऑर्गन है, हार्ट को भी ब्लड चाहिए, तो वो उसको सप्लाई करने वाली आर्टरीज का नाम है कॉरोनरी आर्टरीज। फिर कैरोटिड आर्टरी होती है जो हेड और नेक में आपके पास होती है। अच्छा, कैरोटिड आर्टरी आपने शायद उसमें सुना हो कि अगर कोई मतलब अपनी जो जिसको शेयरग भी कहते हैं ना, कि जो नेक में बहुत मोस्ट प्रोमिनेंट वेन आपकी जो आर्टरी नजर आ रही है, दैट इज द कैरोटिड आर्टरी, वो हेड और नेक में होती है। सब क्लेवियन आर्टरीज ये शोल्डर्स एंड आर्म्स होती है। फिर डोर्सल एओर्टा जो कि पूरी बैक में, डोर्सल हम वैसे भी डोर्सल साइड कहते हैं ना बैक साइड को, सो डोर्सल एओर्टा पूरी आपकी बैक पे चल रही होती है, लेकिन बैक साइड ऑफ द बॉडी है। फिर ब्रांचेस ऑफ डोर्सल एओर्टा कौन सी है, हेपेटिक आर्टरी एंड हेपेटिक वेन भी, हेपेटिक पोर्टल वेन आपको याद होगा, शायद हमने बात की थी कि जो वेन पूरी ब्लड को लंग्स लिवर तक, लिवर से आती है लेकर, तो दैट इज हेपेटिक वेन भी। ये वाली हेपेटिक आर्टरी भी लिवर को ब्लड सप्लाई करती है। फिर गैस्ट्रिक नाम आ गया, तो गैस्ट्रिक भी सुन के एक स्टमक वाला लगता है, तो गैस्ट्रिक आर्टरी स्टमक को सप्लाई करती है। रीनल किडनीज को कहते हैं, तो रीनल आर्टरीज किडनीज को देते हैं। कॉमन इलियाक आर्टरीज जो है, इलियाक क्या होती है, लेग के बारे में, तो अगर यहाँ पे इलियाक आर्टरीज आएगा वहां बात इसकी हुई होती है लेग की, तो लेग को सप्लाई करने के लिए इलियाक आर्टरीज। नाउ कमिंग ऑन टू द वेनस सिस्टम, तो वेन्स क्या करती हैं, दे रिटर्न द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट, यानी ये हार्ट तक लेकर आते हैं ब्लड, जो चीज ब्लड तक ला रहे हैं। सही। अच्छा, सो मेन वेन्स क्या है, जगुलर वेन्स। जगुलर वेन्स हैं जो हेड और नेक में होती हैं। यहाँ पर आकर हेड और नेक वाली थी कैरोटिड आर्टरी, और कैरोटिड वेन नहीं होती, जगुलर वेन होती है। सही है, तो ये डिफरेंस याद रखिएगा। सब क्लेवियन वेन्स होती हैं जो कि शोल्डर्स एंड नेक्स में आर्म्स होते हैं, तो सब क्लेवियन आर्टरीज था, यहाँ पर सब क्लेवियन वेन्स है। सुपीरियर वेना कावा जो अपर बॉडी ऑफ द हार्ट से आपको ब्लड हार्ट तक लाते हैं, और इंफीरियर वेना कावा जो लोअर बॉडी से हार्ट तक ब्लड लाता है। फिर कॉमन इलियाक एंड फीमरल वेन्स, तो वो लोअर लिम्स होते हैं। रीनल वेन्स किडनीज में होते हैं। हेपेटिक वेन्स लिवर एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, सारा। फिर हेपेटिक पोर्टल वेन से, हेपेटिक पोर्टल वेन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपने शायद नाम पहले भी सुना है, मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी भी आएगा।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट वेन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेन्स है। ये क्या करता है, ये ब्लड को कनेक्ट करता है फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम और उसको भेजता है टू लिवर बिफोर एंटरिंग द हार्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम से पहले सारा ब्लड कहाँ जाता है, लिवर में, फिर हार्ट आता है। तो बिकॉज ये बीच में एक ट्रांसपोर्ट करने वाला काम कर रहा है, तो इसमें नाम आ जाता है पोर्टल वेन। पोर्टल या पोर्टल जो है ना, हमेशा उस चीज को कहते हैं जो कि इस चीज को मतलब कहीं से रास्ते से गुजरता हुआ जा रहा है, मतलब जो कुछ ट्रांसपोर्ट करने वाली बात आ रही है इसमें। सो पोर्टल वेन है, तो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं ब्लड को फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम और सेंड करता है इसको टू लिवर, ताकि हार्ट से पहले पहुंचने से पहले लिवर तक पहुंचे। तो ब्लड इज फिल्टर्ड इन द लिवर, लिवर में ब्लड फिल्टर होता है कैपिलरीज के थ्रू और फिर वो सर्कुलेशन में एंटर करता है। और टोटल ओवरऑल आपके पास शायद 160 किलोमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स हैं टोटल बॉडी में, जो कि 1 बिलियन रेड ब्लड सेल्स हर रोज। तो उम्मीद है आपको लेक्चर यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक जो बात है जिसकी वजह से हमारे इतने सारे बच्चों के 90% अबव मार्क्स आते हैं, उनको एक चीज पता होती है, वो होती है एग्जाम के अंदर लिखे कैसे जाते हैं। और ये जो चीज है ना, एग्जाम के अंदर लिखना, एग्जाम राइटिंग मेथड, ये हम हमारी बैच के अंदर करवाते हैं। सही है, बच्चा बैठ के सवाल कर ले, लेक्चर देख ले, कुछ भी कर ले, अगर वो उसको एग्जामिनर, अगर उसको लिखना नहीं आता तो एग्जामिनर उसको मार्क्स ही नहीं देगा। तो हम उसको ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं, तो भाई एग्जामिनर जो चेक करने वाला है ना, वो मार्क्स काट ही नहीं पाएगा। जब काट ही नहीं पाएगा तो आपका तो टॉप बनना पक्का है। तो जी हम हमारी बैच के अंदर बच्चों को ये पूरी चीजें करवाते हैं, हम नोट्स, गाइडेंस, सारी चीजें A to Z करवा रहे होते हैं। अगर आपको भी ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करें और हम आपको बैच के अंदर एनरोल कर लेंगे। इसके अलावा अगर आपको क्या चाहिए, फ्री में नोट्स चाहिए, फ्री का मटेरियल चाहिए, तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में सारे के सारे लेक्चर्स की लिंक, सारे के सारे नोट्स की लिंक, सारी की सारी चीजों की लिंक्स गिवन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर, गुड बाय बच्चों।